ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, धैर्य रखिए। आसान बनने से पहले हर एक चीज, हर एक परिस्थितियां कठिन होती हैं। कठिन परिस्थितियां 2024 की वो निकल गई हैं। मैं बात करूंगा 16 दिन की, और वो 16 दिन है 2024 के अंतिम 16 दिन। और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होकर रहेगा, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा मैं। आइए सीधा विषय पर प्रवेश करते हैं। तो होगा क्या, बात तो सिंह राशि की करेंगे। वैसे भी सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया शुरू होने वाली है 2025 में 29 मार्च से लेकर के। उससे पहले 2025 को बेहतर बनाएं, उसके लिए क्या करना होगा और क्या होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके जो राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव हैं। और सूर्य जो है, देखिए, सूर्य इस ब्रह्मांड के राजा हैं। सूर्य के बिना समस्त संसार कुछ भी नहीं, अंधकार ही है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वो वैसे भी आपकी राशि के स्वामी है, और आपके जिसके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी अगर हो जाएं, तो व्यक्ति को सबसे पहले एक ही शर्त होती है कि सुबह जल्दी उठना होता है। सूर्य के उठने से पहले आप स्वयं उठ जाइए, सूर्य का स्वागत कीजिए, इस धरती पर उनकी किरणों का स्वागत कीजिए। ये आपका कर्तव्य बनता है और जीवन भर का कर्तव्य है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए। अगर बाई चांस नहीं हो पाते हैं, कहीं-कहीं परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं कि जॉब ऐसे समय में होता है या फिर काम ऐसा होता है कि सूर्योदय काल से पहले नहीं उठ पाते हैं, तब भी उस स्थिति में जब जागो तभी सवेरा, जब जागिए तभी सूर्य देव को जल चढ़ाइए। ये आपको लाइफ टाइम करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आगे आइए, बढ़ते हैं। तो आपके सूर्यदेव जो है ना, ये त्रिकोणस्थ हो रहे हैं। यानी कि ये गुरुदेव के राशि में जा रहे हैं। गुरुदेव के राशि में जाने का सीधा सा मतलब है कि ये लक्ष्मी नामक राजयोग बनाता है। शानदार राजयोग है, बहुत बढ़िया राजयोग है। केंद्रेश जब त्रिकोण में चला जाता है, या त्रिकोण या फिर त्रिकोणेश जब केंद्र में केंद्रस्थ हो जाता है, तो धन धान्य से परिपूर्ण करता है, स्वास्थ्य ठीक कर देता है, मनोबल बढ़ा देता है, लोगों के द्वारा मान सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, कलीग के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, प्रमोशन की बातचीत चल रही हो तो प्रमोशन होने की संभावनाएं बनती हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी मिलने की संभावना बनती है। पॉलिटिक्स में अगर हैं आप, तो पॉलिटिकली आप बहुत अच्छे करेक्ट होंगे या फिर सफलता मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको सूर्य के जैसे ही यहाँ जाएंगे वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ ये होकर रहेंगे, ठीक है? और क्या नहीं होगा, तो ये भी आप जान लीजिए, आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अब डिस्टर्ब करने होगा नहीं, आप करोगे डिस्टर्ब। क्यों, कैसे? क्योंकि आप एग्रेसिव होगे, आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप बात-बात में अपने पार्टनर से लड़ना शुरू करोगे, झगड़ना शुरू करोगे, शक करोगे, अफ़वाह पर विश्वास करोगे, तमतमाए रहोगे। तो आपका लव एंड रिलेशनशिप या फिर दाम्पत्य जीवन में कटुता आ सकती है। ये एक अच्छी बात नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा। लेकिन ध्यान रखना है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, फ्रस्ट्रेट होना नहीं, सूझबूझ के साथ काम करना है, ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक। और बच्चे का प्लान अगर आप कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपको थोड़ा उठना-बैठना सही से है, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना, गाड़ी चलाना या फिर चलना-फिरना, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। क्योंकि एक उग्र ग्रह, एक तेज ग्रह आकर के आपके गर्भस्थ स्थान में बैठेगा, तो गर्भस्थ स्थान को वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आप विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है आपका, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। खूब पढ़ाई-लिखाई करो, पढ़ाई चल रहा है, आप पढ़ोगे भी, मन भी लगेगा, कंसंट्रेशन बनेगा भी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर विश्वास कर सकते हो कि मुझे तो आता है यार, मैं तो कर लूँगा, अरे तो पिछले दिनों ही तो पढ़ा था, याद है मुझे। इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो सकते हैं, उन भावों को साइड रख करके फिर से पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, रिवीज़न करना है, ठीक है? इन बात को ध्यान रखना है। ये करेंगे तो इसके बाद जाकर के सीधा लाभ भाव को देख रहे हैं सूर्य, लाभ भाव को सूर्य देख रहे हैं, मतलब जहाँ सूर्य की दृष्टि, जहाँ राजा की दृष्टि, वो अपना होता है ना, इस दृष्टि से क्या मिलेगा, ये बताऊँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक अगर आप पहुँची हैं या पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ। आप पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो ये लाभस्थ दृष्टि है, लाभस्थ दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में शुभ ग्रह में बैठ कर के लग्नेश या राशि के जो दृष्टि है, पैसे वाला जो सोर्स ऑफ इनकम का जो भाव है, उस भाव में जाएगी, पड़ेगी दृष्टि, तो उस भाव को अपनी ओर खींचेगा। यानी कि पैसे को चुंबक की तरह खींचेंगे सूर्यदेव। पैसे को चुंबक की तरह खींचेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाभ स्थान में लाभ भाव में। भाइयों से विवाद हो सकता है, ये भी आपको मैं बड़े भाइयों से खासकर मैं बोलूँगा, विवाद हो सकता है, विवाद करने से बचिएगा, है ना? आप आप छोटे हैं, अगर आप छोटे हैं तो कोई बात नहीं, आप छोटे हैं, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? ज़्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं बड़े भाई तो फिर बिल्कुल अपने आवाज़ उठाइए। हाँ, लेकिन अनावश्यक रूप से अगर कहीं कुछ हो रहा हो, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है? ये एक बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, उन चीज़ों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, ये राशि के स्वामी के हिसाब से ठीक है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आप ठीक दिखाई दे रहे हैं, रोगी हैं तो निरोगी होंगे, ये भी अच्छी बात है। ठीक, अब आते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से आपका षष्ठस्थ शुक्र पर। ये 2 दिसंबर को ही पहुँच जाएँगे। षष्ठस्थ शुक्र होना ठीक नहीं है, षष्ठस्थ शुक्र होना ठीक नहीं है। लेकिन सिंह लग्न या राशि वालों के लिए कहानी कुछ और हो जाती है। क्योंकि आपके दशम भाव से ये नवम भाव में चले जाएँगे। यानी कि दशम से त्रिकोण में चले जाएँगे। अपने भाव से। तो ये जब दशम से त्रिकोण में चले जाएँगे एक, दूसरी बात है अपने घर से तुला राशि से, जहाँ तुला राशि है वहाँ से चतुर्थ हो जाएँगे। यानी कि एक राशि से दशम से, यानी कि जहाँ से मान-सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि देखी जाती है, नौकरी देखी जाती है, पिताजी के साथ रिश्तों को देखा जाता है, आपके प्रमोशन को इत्यादि को देखा जाता है, राजकीय कार्यों को, शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों को देखा जाता है। उस भाव से नवम में, त्रिकोण में हैं, ठीक? अब जहाँ से साहस को देखा जाएगा, जहाँ से जो है ना छोटे भाई-बहन इत्यादि को देखा जाएगा, जहाँ से मार्केटिंग कार्यों को देखा जाएगा, जहाँ से आपके पॉकेट को देखा जाएगा, यानी कि वॉलेट आपका कितना मजबूत रहेगा, यानी कि पैसों से। तो वो जहाँ से देखा जाएगा, तो वो साहस जहाँ से देखा जाएगा, वहाँ से वो केंद्र में हो जाएँगे, ठीक? उस भाव से केंद्र में हो जाएँगे। तो यानी कि दोनों तरीके से वो केंद्र और त्रिकोण में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्र द्वारा जनित जो भी कार्य होंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और वो कौन-कौन से कार्य हैं, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा, जो शुक्र से भाव से रिलेटेड बताया ना, मान-सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी इत्यादि, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन ये है कि आपको माँ भगवती की उपासना करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ जाकर षष्ठस्थ शुक्र लग्न से देखते हैं तो ठीक नहीं होता है। लेकिन मित्र राशि में है तब भी बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं है। लेकिन माँ भगवती की उपासना, दुर्गा जी की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना आपको करनी चाहिए, करिए, ठीक? तो आपको इतना करिए, शुक्र से संबंधित जाप करिए, शुक्र से संबंधित दान करिए, ठीक है? तो ये आपको करना है, शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करिए। दूध का दान, दही का दान, चीनी का दान, चावल का दान, मिश्री दान, सफ़ेद कपड़े का दान, सफ़ेद फूल का दान, सफ़ेद फल का दान, कुछ भी कर सकती हैं, करिए, इससे अच्छा होगा। ये मैंने आपको, ये ग्रह इस भाव में जाकर बैठेगा तो ये राशि में बैठेगा तो ये फल होगा, बस मैंने इतना ही बताने की कोशिश की है आपको। यही परम सत्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, देश में हैं या विदेश में हैं, कहीं भी हों, तो आप इस नंबर, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात करिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा, विश्लेषण करूँगा। और हाँ, 2025 कि जो 25 क कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए, वार्षिक राशिफल लेकर के मैं आया हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक क्लिक कीजिए और उसको भी देख लीजिएगा। वो भी बहुत अच्छा 2025 कैसा रहने वाला पूरा विस्तार से मैंने व्याख्या की है। अनुमति चाहूँगा और सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। ठीक है, फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।